ये एक बहुत अच्छा सवाल हमारे सामने आया है कि अभी नई वैक्सीन बन के आ गई है। मॉडर्ना एक कंपनी है, फाइजर एक कंपनी है, दो कंपनियों ने एक वैक्सीन को लॉन्च कर दिया है। अभी हुकूमत की तरफ से भी गाइडलाइंस आ रही है कि आपको ये वैक्सीन को लेना ही लेना है। उसके गाइडलाइंस भी आ चुके हैं और एक खबर तो सामाइन तक आप तक पहुंच ही चुकी होगी कि एक नया कोरोना की वेव, सेकेंड वेव ऑफ कोरोना, ये अल्फाज का उलट फिर है। सेकेंड वेव ऑफ कोरोना नहीं है। लोग बात जब खुल के बोलने वाले बोल रहे हैं तो वो ये बोल रहे हैं कि एक नया कोरोना आया है, न्यू कोरोना, और उसका नाम रखा है VUI, वायरस अंडर इन्वेस्टिगेशन 2020-12/1। ये इसका अभी तक नाम दिया है क्योंकि उसका कोई नामकरण नहीं हुआ है। तो ये यूरोप में, अमेरिका में, यूके बंद हो चुका है, फ्रांस बंद हो चुका है, जर्मनी बंद हो चुका है, नीदरलैंड बंद हो चुका है, ये कंट्रीज में लॉकडाउन हो चुका है। इटली के अंदर अभी जो है लॉकडाउन होने वाला है। बहुत सी कंट्रीज में फ्लाइट्स जो है सस्पेंड हो गए हैं। सऊदी अरबिया ने पूरे फ्लाइट सस्पेंड कर दिया है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग। तो ये नई कोरोना की वेव है क्या, इसको समझने की जरूरत है। एक्चुअली ये कोई नया कोरोना नहीं है। अगर आपने हमारे वीडियोस को सुना होगा पहले तो आपको पता चला होगा, अगर जहन में आपके रिंग बेल करती है तो ये आप गौर कीजिए कि ये नया कोरोना नहीं है, बल्कि वायरस का एक नेचुरल तरीका है कि वो अपने आप को म्यूटेट करता है, अपने आप की शक्ल चेंज करता है। मिसाल के तौर पे समझिए आप कि एक आम फहम जबान में मैं ये बात को बयान करने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे एक मोहल्ले में चोर आ गया और आपके घर में उसने चोरी कर दी और मुसलसिल चोर है, एक्टिव चोर है, इधर चोरी करा उधर चोरी करा, तो सीसीटीवी कैमरास वगैरह लगा के किसी तरीके से आपने चोर का हुलिया दरियाफ्त कर लिया। हुलिया पता चला आपको, उसकी एग्जैक्ट शक्ल नहीं चली। हुलिये में ये मालूम हुआ कि चोर के बड़े बड़े मूंछे हैं। तो अब आप पूरा सर्कुलेट कर दे कि देखो बड़ी बड़ी मूंछों वाला जो भी शख्स है उसको पकड़ने की कोशिश करो। अब इसमें दो मसाइल है। एक मसला ये है कि हर शख्स जिसकी बड़ी मूंछें हैं वो चोर नहीं है। जो आपका चोर है उसकी बड़ी मूंछें हैं, लेकिन दूसरा आदमी भी हो सकता है जिसकी बड़ी मूंछें हैं। इसको बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। मतलब कोरोना का जो टेस्ट करते हैं उसके अंदर RT-PCR टेस्ट, उसका 10% फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये है कि अगर आप 1 लाख आदमियों को टेस्ट करें तो 10,000 आदमी आपको ऐसे मिल जाते जो बड़ी मूंछ वाले हैं लेकिन वो चोर नहीं है। तो 10,000 आदमी को आप बिला वजह जो है चोरी के खाने में डाल दे रहे हैं। नंबर 1 प्रॉब्लम। नंबर 2 प्रॉब्लम, जैसे ही चोर को मालूम हुआ कि अरे भाई हर बड़ी मूंछ वाले को पकड़ के चेक कर रहे हैं, तो अब उन्हें क्या करा, अब बड़े मूंछों की जगह दाढ़ी उगा लिया। अब क्या करते आप, अब बाद में आप ऐलान करें कि भाई दाढ़ी वाला चोर है तो उन्हें जो है अपने बालों को गंजा कर लिया या लंबे बाल छोड़ दिया या कुछ और तरीका कर लिया। तो ये अपनी शिनाख्त को, अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना। तो कोरोना से ये चीज खास नहीं है। हर वायरस अपने आप को म्यूटेट करता है और चूंकि हर वायरस अपने आप को म्यूटेट करता है, इसीलिए टेक्निकली स्पीकिंग, और ये बात सबको मालूम है कि कोई वायरस की कोई वैक्सीन बन ही नहीं सकती। वैक्सीन बनाना इम्पॉसिबल है। बस ये अब इसके पीछे क्या गेम है ये बोल के मैं जाहिर है किसी के ऊपर ब्लेम, फिंगर पॉइंटिंग नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन रियलिटी ये है कि वायरस की वैक्सीन नहीं बन सकती, इसलिए कि वो अपने आप को म्यूटेट करते रहता है। अगर आप और एक एग्जांपल लेना चाहें तो ठीक 8 से 40 साल पहले 1981 में एक और वायरस डिस्कवर हुआ था सेम प्रोसेस के अंदर। अगर मैं वो प्रोसेस बयान करना चाहूं तो बयान कर, बहरहाल वो वायरस का नाम था HIV। आप सब जानते हैं इसको एक बहुत खतरनाक बीमारी के रूप में लोगों के सामने लाया गया है। लोग इसके बारे में बात करने से डरते हैं। तो 40 साल हो गया, आज तक HIV की वैक्सीन नहीं बन सकी। तो फिर ये 1 साल के अंदर कोरोना की कैसे वैक्सीन बन गई। अब कोरोना की जो वैक्सीन बन गई तो अब लोग सवाल करेंगे कि भाई जब कोरोना म्यूटेट हो गया और एक नया कोरोना आ गया तो ये वैक्सीन काम करेगी क्या। तो अब बोलने वाले बोलना शुरू कर देंगे भाई ये वैक्सीन इतनी अच्छी है कि वो, लेकिन रियलिटी ये है कि कोई वैक्सीन काम उसके ऊपर कर नहीं सकती। तो हम कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी के ऊपर बात नहीं करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि ये फेक न्यूज है वगैरह वगैरह। चंद फैक्ट्स है जो आपको जहन में रखना है। ये फैक्ट जरूरी है, चाहे वैक्सीन आप लगाओ या मत लगाओ, लेकिन चंद फैक्ट्स है, फैक्ट्स जिसको हम भी एक्सेप्ट करते हैं और वो कम्युनिटी भी, मेडिकल कम्युनिटी भी एक्सेप्ट करती है जो इसके फेवर में है। मतलब आज की तौर में, आज के वक्त में 2 किस्म के लोग हैं। एक जो कोरोना वायरस को बिल्कुल ही इजी लेते हैं,
बिल्कुल कुछ चीज नहीं है, कोरोना डरने की चीज नहीं है वगैरह वगैरह, या जितने भी चीजें कोरोना के बारे में आ रही है फेक है, कॉन्स्पिरेसी थियरी है, ये बोलने वाले एक है। और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट वो है जो ये कहता है कि कोरोना एक सीरियस वायरस है, इससे डरना चाहिए, इससे लाखों करोड़ों लोगों की अमवात हो रही है, बीमारी हो रही है, लॉकडाउन और इतना सारा ड्रामा। कुछ फैक्ट्स है जो इन दोनों के अंदर कॉमन है। तो लेट अस टॉक अबाउट कॉमन ग्राउंड के ऊपर बात करते हैं। एक कॉमन बात यह है कि ये वायरस है, हर एक एग्री करता है कोरोना चाहे अच्छा बुरा डेंजरस हो नॉन डेंजरस हो, लेकिन वो वायरस है। और हमारा ये कहना है कि ये उतना ही डेडली और डेंजरस है जितना कि आप उसको प्रोजेक्ट करते हैं। रियलिटी में ये सिर्फ एक वायरस है, जैसा कि कोई फ्लू का वायरस होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इख्तिलाफ हो सकता है, सब बाज लोग बोल सकते हैं कि नहीं इतना डेंजरस, वो वाकई डेंजरस है, और हम बोल रहे हैं कि नहीं डेंजरस। लेकिन इस बात पे तो इत्तेफाक है कि ये वायरस है, नंबर 1। नंबर 2, वैक्सीन नहीं बन सकती क्योंकि ये म्यूटेट होता है, और अभी तक ये कई बार म्यूटेट हो चुका है, कई बार अपनी शक्ल तब्दील कर चुका है, तो वो उस शक्ल में है ही नहीं जिस शक्ल में दरियाफ्त हुआ था। तो ये बात भी हर एक के पास है। तीसरी बात जो फैक्ट है हर दोनों फरिश्त के पास के जो RT-PCR टेस्ट है वो कोई रिलायबल टेस्ट नहीं है। 10% फॉल्स पॉजिटिव है, 1 लाख आदमी टेस्ट करेंगे तो 10,000 आदमी को तो गलत बताएगा ही बताएगा। उसके बाद में आपको मैं ये बता दूं कि एक जबरदस्त चीज जो इस वक्त WHO ने अपने मुंह से कह दी है, जो हम पहले से कहते आ रहे थे लेकिन आप लोग मान नहीं रहे थे, लेकिन इस वक्त WHO ने 20 नवंबर 2020 को अपने वेबसाइट पे अपडेट कर दी। वो ये कि उसने एक सॉलिडेरिटी ट्रायल किया 14,000 से ज्यादा लोगों के ऊपर, सब लोगों के ऊपर तो दे रहे थे दवाएं। तो जनरली जो WHO था उसके प्रोटोकॉल में 5 किस्म की दवाएं थी। नंबर 1 रेमडेसिविर, नंबर 2 हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, नंबर 3 लोपिनिवेर, नंबर 4 रिटोनोविर, नंबर 5 इंट्राफेरॉन। ये 5 किस्म के दवाओं को जनरली प्रेस्क्राइब किया जा रहा था जो के कोरोना के पेशेंट्स थे। जो बात सॉलिडेरिटी ट्रायल के बाद सामने आई है, जिसको WHO ने अपने मुंह से कबूल लिया है, अपने वेबसाइट पे ऑफिशियली डाला हुआ है जहां आप जाकर चेक कर सकते हैं, वो ये कि इन दवाओं का कोई फायदा हुआ ही नहीं। मतलब इन दवाओं को आप लियो या मत लियो, इसका कोई फायदा कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को हुआ ही नहीं। तो फिर मेरा सवाल ये है कि जब इन सारी दवाओं का कोई फायदा ही नहीं है तो क्यों लाखों रुपए आपको चार्ज किए गए दवाओं के नाम पे, क्यों आपको दवाखानों में एडमिट किया गया? एक बात और आपके सामने बताऊंगा, आप बोलोगे बहुत डेडली वायरस है, बहुत डेंजरस है। आप लोगों ने सुना होगा प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब यह है कि अगर आपको कहा जाए कि ये चीज अच्छी है और रियलिटी में वो चीज ही नहीं है, लेकिन जब आपको कोई दवा के बारे में बता दिया जाए कि ये दवा अच्छी है तो आप क्या करेंगे? वो दवा का अच्छी है जो आप समझोगे तो माइंड आपका आपके अंदर ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करेगा जिससे आपका इलाज हो जाएगा। इसकी हजारों मिसालें मेडिकल लिटरेचर भरा हुआ है प्लेसिबो इफेक्ट से। कैंसर के मरीज को आप एक खोखली गोली दे दो और ये बोलो कैंसर की सबसे बेहतरीन दवा है, और ये गोली लेके जो कि गोली ही नहीं है, कैंसर के मरीज ठीक हुए हैं, ट्यूमर्स के मरीज ठीक हुए हैं, डायबिटीज टाइप 1-2 के मरीज ठीक हुए हैं, किडनी, यू नेम इट। प्लेसिबो इफेक्ट सारे लोग वाकिफ है, मेडिकल कम्युनिटी वाकिफ है। इसका अपोजिट है नोसिबो इफेक्ट। नोसिबो का मतलब यह है कि अगर आप बोल दो कि ये गलत है तो बज़ाहिर आप अमृत दो, शहद खिलाओ और बोलो कि जहर दे रहा हूं, तो उसका इफेक्ट भी उल्टा होगा और आदमी की मौत वाक़ई हो सकती है, और ये भी मेडिकली प्रूवन है। तो कोरोना के मामले में यही हुआ है कि उसको इतना बड़ा करके आपके सामने पेश किया गया है, तो लोगों की जितनी अमवात हुई है वो कोरोना की वजह से नहीं हुई है, बल्कि उस नोसिबो इफेक्ट की वजह से हुई है, उस गलत फैलाव की वजह से हुई है। तो ये एक बात है, ये एक फैक्ट है। और एक फैक्ट जो सब लोग जानते हैं, आपके भी सामने आया होगा, वो ये कि जितनी भी अमवात हुई हैं वो अमवात क्या कोरोना डेथ्स हैं? वो कोरोना डेथ्स बिल्कुल नहीं है, बल्कि कोरोना के खाने में डाल दी गई है। चुनाचे अगर आप ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल, जो ICMR जो इंडिया की सबसे बड़ी मेडिकल काउंसिल है, उसकी गाइडलाइंस डॉक्टरों को दी गई, और बाज़ डॉक्टरों ने एहतजाज भी किया ये कह के कि वो गाइडलाइन ये आई कि अगर कोई शख्स की मौत हो गई और आपने ये पाया कि वो
उसको कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कोरोना के सिम्टम्स है, मिसाल के तौर पे ब्रीथिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में दुश्वारी, तो आप उसको कोरोना के खाने में डालिए, भले ही वो हार्ट अटैक से मरा हो। अब सोचिए आप कि कौन सा ऐसा आदमी है दुनिया में जो मरता है और मरते वक्त उसको सांस लेने में दुश्वारी पैदा नहीं होती। तो जितनी डेथ्स ये पीरियड में अभी कोरोना के खाने में चले गए, हालांकि वो कोरोना डेथ नहीं थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोरोना से डेथ हुई ही नहीं, ये नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि कोरोना हो या कोई आम फ्लू वायरस हो, हर साल 2 लाख आदमी तो ये फ्लू वायरस से मरते ही हैं। हर साल 2 मिलियन के करीब ओबेसिटी से मरते हैं, 2 मिलियन से ज्यादा लोग जो है आपके टीबी से मरते हैं, 4-6 मिलियन के करीब लोग हार्ट अटैक से मरते हैं, टीबी से कितने लोग, तो ये तो आम बात मुख्तलिफ बीमारियों से होती ही है। कोरोना में ऐसा क्या खास बात आ गया कि पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर रहे हैं? एक तो ये फैक्ट हो गया। उसके बाद में मास्क पहनने पे बहुत जोर दिया जा रहा है, लेकिन अगर आप जो 2 महीने पहले एक सीडीसी की रिपोर्ट आई थी, सीडीसी एक अमेरिका का बहुत मशहूर इदारा है, तो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, तो उसने कहा कि जो हेल्थ वर्कर्स जो दवाखानों में काम कर रहे हैं, उनको मास्क पहनने की वजह से दुश्वारी पेश आ रही है, बीमार पड़ जा रहे हैं। अगर आप 6 महीने लगा के रखें कंटिन्यू, तो आप एस्थमेटिक हो सकते हैं, आपको अस्थमा हो सकता है। अगर आपको टेस्ट करना है, लाइव एक्सपेरिमेंटल टेस्ट करना है, तो जो ऑक्सीमीटर आता है वो ऑक्सीमीटर लेके अपनी उंगली पे लगाइए और अपना ऑक्सीजन में जो लेवल है वो नोट कर लीजिए आप, और उसके बाद में एक 6 घंटे मास्क लगा के बैठिए और उसके बाद फिर ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल टेस्ट करिए, वो 2-3 पॉइंट नीचे आ जाएगा। तो मास्क ये एक चीज है जो कि खतरनाक है, जो आपको कोरोना के पेशेंट्स को प्रोड्यूस कर रही है। अब मैं आपको एक खास बात कहना चाहूंगा, वो ये कि आप नेचर से नहीं लड़ सकते, यू कांट फाइट विथ नेचर। आपने सुना होगा कि लोहा लोहे को काटता है। वायरस एक नेचुरल चीज है, उसको आप वैक्सीन के जरिए, एंटीबायोटिक्स के जरिए, एंटीपैरेटिक्स के जरिए और ये जितनी दवाएं थी इनके जरिए ठीक नहीं कर सकते। इसको तो आपने खुद WHO ने इकरार कर लिया। खुदरत का इलाज खुदरती होना चाहिए, नेचर को नेचर से ही लड़ाना चाहिए, और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। वायरस अगर नेचुरल है तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनते हैं नेचुरली, वो खुद वायरस को मार के भगा देते हैं। चुनाचे अगेन WHO की रिपोर्ट में देखिए आप कि वहां पे उन्होंने लिखा है कि अगर किसी को कोरोना हो तो 85% लोग खुद ठीक हो जाते बगैर किसी ट्रीटमेंट के। भाई जब खुद ही 85% ठीक हो जाते तो बाकी के 15% क्यों नहीं होते और 85% क्यों होते, ये सवाल होना चाहिए। और जवाब ये है कि वो 85% का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो भाई 15% का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करो, और इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करना है तो बहुत आसान तरीका है उसका। आप उसको टमाटे खिलाइए, ककम्बर खीरा खिलाइए, आप मौसम्बी का जूस दीजिए, विटामिन सी का डोज दीजिए, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। लेकिन ये इसलिए नहीं कर सकते कि हॉस्पिटल के अंदर अगर आप किसी आदमी को एडमिट करें, 1 लाख रुपए 50,000 रुपए डेली का चार्ज करें और उसको दवा के नाम पे मौसम्बी और खीरा दिए, तो आप बोलेंगे भाई 50,000 किस बात के। तो दवाखानों में ये चीजें नहीं दी जाती। इनफैक्ट अगर कोई इम्यूनिटी बूस्टर भी दिया है तो वो अननेचुरल फॉर्म में दिया जाता है। तो अगर आपको कोरोना से बचना है, चाहे पुराना कोरोना हो, चाहे ये म्यूटेटेड न्यू कोरोना हो, चाहे कोई कोरोना हो, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का एक प्रोटोकॉल फॉलो करना है, जो हमने इससे पहले हमारे वीडियोस में बता दिया, लिक्विड डाइट प्रोटोकॉल। उसको फॉलो कीजिए। 3 दिन तक लिक्विड डाइट पे रहिए, नारियल का पानी, मौसम्बी के जूस के ऊपर और टमाटो और खीरे के ऊपर। अगर तफसील जानना है तो हमारा पिछला वीडियो रेफर कीजिए, आपको पता चल जाएगा। और एक बात आपको बता दूं कि दुनिया में कई कंट्रीज ऐसे हैं, कई देश ऐसे हैं, जैसे स्वीडन, एडवांस कंट्रीज की बात करेंगे तो स्वीडन है, साउथ कोरिया है, वियतनाम है और दूसरे कई कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज, जहां पे कोई भी लॉकडाउन का, मास्क का कोई भी प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया गया, उसके बावजूद भी वहां पर मॉर्टेलिटी रेट या तो कम है या उससे ज्यादा नहीं है उन कंट्रीज के मुकाबले में जहां पर के इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। तो ये चंद बातें थी जो मैंने अभी, जो नया वेव आया है कोरोना का, जिससे फिर लोग शायद परेशान होना शुरू हो जाएंगे। महाराष्ट्र में फिर रात का कर्फ्यू शुरू हो गया है, तो इससे भी बचना चाहिए। और ये बातें समझने के लिए ही हम 3 दिन का प्रोग्राम करते हैं डायबिटीज रिवर्सल के नाम से। इस प्रोग्राम को अटेंड कीजिए तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको समझ आ जाएगा कि नेचुरल जिंदगी
कैसे गुजारी जा सकती है, ग़िज़ा और एक्सरसाइज के ज़रिए आप तमाम बीमारियों से कैसे ठीक हो सकते हैं। हम ये ऐसे छोटे छोटे वीडियोस आपके खिदमत में पेश करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।